एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद। तो जैसा कि हमने कल जो हमारी विद्युत परियोजना थी, तापी विद्युत के अंदर, वो सब पढ़े थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हरियाणा में और अन्य सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के जो जितने भी प्लांट है वो हम कवर करेंगे, और इसी के साथ जो एक दो और ऊर्जा से संबंधित जो विभाग है वो भी हम कवर करेंगे। तो पूछता है कि सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा हरियाणा में, सौर ऊर्जा के सबसे ज्यादा या फिर सबसे बड़ा अगर पूछे प्लांट तो वो भोंदकला, यमुनानगर, 3 मेगावाट इसकी यूनिट है। सौर ऊर्जा का पहला पूछे कि पहला सौर ऊर्जा का प्लांट पहला, तो वो नौंदा गांव ये कहाँ है? वर्तमान समय में ये दादरी में है, लेकिन जैसे लेट अपडेट होती है तो वो भिवानी इसको कंसीडर करती है, क्योंकि ये पहले भिवानी में था। तो नौंदा गांव चरखी दादरी में, तो चरखी दादरी की प्रेफरेंस आपको पहले देनी है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यमुनानगर, सबसे पहला भिवानी या दादरी आपको दिया मिलेगा। अब नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये भारत का ही सबसे बड़ा प्लांट है, जो गोरखपुर, फतेहाबाद। इसकी साइज पूछे तो 700 मेगावाट की 4 यूनिट हैं, 2800 मेगावाट, ये पूरे भारत का है। नाभिकीय रिसर्च पूछे, रिसर्च है बहादुरगढ़। अगर आपसे पूछे कि सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो हरियाणा में कहाँ है, तो वो फतेहाबाद होगा। और अगर रिसर्च पूछे तो वो बहादुरगढ़, या गांव जगह पूछे तो दसार खेड़ी। अब जैसे पश्चिमी यमुना नहर पे आपसे पूछता है डायरेक्ट कि किस नहर पे, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी, इस पे जो ककरोई सूक्ष्म विद्युत जल परियोजना, ककरोई नाम से, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी यमुना नहर पे कौन सी परियोजना है, तो ककरोई। और पूछे कि ककरोई परियोजना ये जो है जल विद्युत, जो माइक्रो या फिर जो सूक्ष्म जल परियोजना, वो पश्चिमी यमुना नहर पे। इसकी साइज पूछे तो 100 मेगावाट की 4 यूनिट, 400 मेगावाट। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं कि सबसे बड़ा जो नाभिकीय ऊर्जा का है या फिर न्यूक्लियर रिसर्च हरियाणा में कहाँ है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा, सबसे पहला कौन सा था, इस टाइप से। अब एक पूछता कि हरियाणा में जो हरेडा है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो पंचकूला। पंचकूला में हेडक्वार्टर है एचएसएससी का व एचपीएससी का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। अब एक इलेक्ट्रिसिटी पे बात आए तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पूछेगा, वो आपको याद होनी चाहिए। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना? ये बना 1967, 3 मई 1967। जैसे ही हरियाणा बना उसके बाद हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना। और हर गांव में बिजली, हरियाणा भारत का पहला वो राज्य था जहां पे सबसे पहले हर घर बिजली, हर गांव बिजली। तो वो 1970 में 29 नवंबर को सरकार पूछता इस समय, तो बंसीलाल की सरकार थी। और बंसीलाल को ही आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल को, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य चौधरी भजनलाल को, बिश्नोई समाज का सिरमौर जो है वो भी भजनलाल को। वो आपको जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसमें आपको करवा दिया जाएगा। जैसे हरियाणा में जितने भी पॉलिटिशियन थे वहां से लेके जो अब लेटेस्ट, जैसे मोनिका शेवकंद, मेरा पानी मेरी विरासत की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वो सारा
अब आता है कि हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली वितरण, लास्ट ईयर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि HBVN की फुल फॉर्म क्या है। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली वितरण, बिजली का वितरण करना और इसमें सिर्फ उत्पादन करना। इन दोनों का जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 1988। ऊर्जा संरक्षण नियम हरियाणा में 2001 में आया, 2003 में लागू पूछे 2003। अब जैसे हरियाणा में जो फुटवियर इंडस्ट्री है उसके लिए बहादुरगढ़ झज्जर का फेमस है, लेकिन पूछता कि सबसे बड़ा फुटवियर पार्क कहाँ प्रस्तावित है, सो वो खरखोदा सोनीपत, खरखोदा, बस आपसे एज इट इज पूछता है। अब है कि हरियाणा में जो बल्क ड्रग पार्क है, मतलब जो बल्क अमाउंट में जो दवाइयां हैं, ड्रग्स, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो प्लांट लगेगा, तो कंफ्यूज आपको ऐसे करेगा। बल्क ड्रग्स पार्क जो एक करनाल में है। मेडिसिनल पार्क पूछे, मेडिसिनल वो पानीपत में है। बागवानी मंडी पूछता है, इंटरनेशनल लेवल की सबसे बड़ी बागवानी मंडी हरियाणा में कहाँ है, कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ बन रही है, तो वो सोनीपत। लास्ट ईयर ग्राम सचिव का एग्जाम में आया था कि हरियाणा में कहाँ बागवानी की शायद 600 एकड़ की एरिया पूछा था, 600 एकड़ की एरिया में जो फैली है वो कहाँ है। इसके अलावा जैसे IMT इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, पहला IMT पूछता है हरियाणा का, सो वो पहला IMT मानेसर है। और एक पूछता है ताऊ देवीलाल इंडस्ट्रियल एरिया, वो भी मानेसर में है। तो चौधरी देवीलाल इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या फिर इंडस्ट्रियल एरिया पूछे तो वो मानेसर में रहेगा। जेम एंड ज्वेलरी पार्क, ये है गढ़ी हसरू गुरुग्राम, जेम एंड ज्वेलरी पार्क। एज इट इज न जाने कितनी बार पूछ चुका है HSSC, जेम एंड ज्वेलरी। एक पूछता है कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लिपकार्ट का जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो कहाँ है। सो अब अगर आपको नहीं भी पता तो मोस्टली गुरुग्राम में मिलेंगे, जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है। सो पातली गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट का फुलफिलमेंट सेंटर, कंपनी का नाम पूछे तो फ्लिपकार्ट। एक DLF का आपको पता है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो गुरुग्राम में है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सहज जिसे बोलते हैं वो हरियाणा में सबसे बड़ा है झज्जर में, रिलायंस का, और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है। अगर सबसे ज्यादा पूछे तो गुरुग्राम और सबसे बड़ा पूछे तो झज्जर। हरियाणा में कुल 28 से 30 सहज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है आपको, वो ऑप्शन आपको क्लोज दे देगा। सहज कब आया था? 2005 में। एक जैसे इनलैंड कंटेनर डिपो, तो वो हरियाणा में पानीपत, रेवाड़ी और फरीदाबाद में कौन बनाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HSIIDC मतलब इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हरियाणा में अगर फूड पार्क पूछे आपसे, एज इट इज पूछ लेता है कितने फूड पार्क हैं, तो 4, साहा अंबाड़ा, नरवाना जींद, राई सोनीपत और डबवाड़ी सिरसा। साहा अंबाड़ा, नरवाना जींद।
नरवाना। जो सामबाड़ा और सोनीपत है ये मेगा फूड पार्क है, और जैसे डबवाड़ी और नरवाना ये छोटी लोकेशन है। आपसे इनमें से अगर पूछे कि कौन से दो पार्क जो मेगा फूड पार्क है, सो वो राय सोनीपत और राय में खेल स्टेडियम है, वो भी आपको करवा दिया जाएगा, जिसके जो वीसी हैं, जिसको इंटर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, उसके वीसी बनाया कपिल देव को। कपिल देव का संबंध भी हरियाणा से है। एक पूछता है कि जो चौधरी देवीलाल औषधि पार्क मेडिसिनल पार्क कहाँ है, सो वो यमुनानगर में, यमुनानगर, जहूरपुर यमुनानगर, चौधरी देवीलाल औषधीय पार्क। एक पुस्तक की औषधीय संग्रहालय मतलब औषधि मेडिसिनल म्यूजियम, ये है आपका पंचकुला। सरस्वती म्यूजियम पूछे तो सरस्वती का है यमुनानगर में। सरस्वती हरियाणा में कहाँ से एंटर करती थी? सरस्वती नदी जिसकी खुदाई की गई मुगल वाली जो यमुनानगर है वहाँ उसके साक्ष्य मिले। तो हरियाणा में जो सरस्वती संग्रहालय है वो है आपका यमुनानगर में। पर अगर पूछे कि पहला सरस्वती महोत्सव हरियाणा में कहाँ मनाया गया, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है ये आने का, तो वो आपका पेहोवा कुरुक्षेत्र। पेहोवा पहला सरस्वती महोत्सव जो था वो पेहोवा कुरुक्षेत्र में मनाया गया। ये जो जितने भी महोत्सव हैं इनमें जो पहला था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट टाइम जो रिसेंटली हुए थे वो भी पूछ लेता। जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वो आपका हर बार कुरुक्षेत्र में रहता है, उसकी डेट रहती है जैसे नवंबर 3rd वीक, फिर वो 1 वीक तक कंटिन्यू, वो डेट आपसे लेटेस्ट पूछता है। वह म्यूजियम हरियाणा में जैसे राखीगढ़ी म्यूजियम है, ये हड़प्पा का सबसे बड़ा जो साइट मिली थी पूरे भारत में। साइट मतलब जैसे कि पूरे के पूरे शहर मिले थे यहाँ पे, पूरे के पूरे कस्बे, पूरी साइट। और जैसे स्थल मिलता है जैसे एक पर्टिकुलर जगह, तो उस साइट का सबसे बड़ा जो म्यूजियम हरियाणा में राखीगढ़ी में है। राखीगढ़ी ऑप्शन ना दे तो हिसार एज इट इज आपसे पूछा जाता है। सो आज की क्लास में हमने जो 1-2 ऊर्जा के हमारे और रह गए थे और जो कुछ पार्क थे ये सब किए। जैसे आपको आपके शहर में पार्क होते हैं, मतलब जैसे हिसार में है क्रांतिमान पार्क, और चौधरी देवीलाल जो मॉडल टाउन नाम से है टाउन पार्क, इस टाइप से जो पार्क हैं 10 पार्क के राउंड है, वो आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन इनसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं एज इट इज। उनसे तो क्वेश्चन बने ना बने प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन इनसे एज इट इज क्वेश्चन उठते हैं। एक अरावली जो रेंज है वहां भी गुरुग्राम में पार्क बनाया गया है। सो आपसे एज इट इज पूछ ले कि अरावली रेंज में पार्क कहाँ बनाया गया, आपको ऑप्शन दे दे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम। सो गुरुग्राम आपका राइट आंसर रहेगा। सो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें, और जल्द ही हम हरियाणा जीके का कोर्स पूरा कर लेंगे। आई थिंक 16 क्लास आ चुकी हैं, 17वीं क्लास है। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।